अभी इधर ध्यान से देखना सब लोग। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिबेंचर के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ये समझा कि डिबेंचर को हम मार्केट में इशू कैसे करते हैं। बट आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था जब थियोरीज का पढ़ाया था, तब मैंने आपको समझाया था कि डिबेंचर को एक सर्टेन टाइम के बाद हमें उसको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। याद है कि नहीं ये बात? मैंने कहा था एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रिटर्न करना होता है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मल कंपनीज होती है उनके लिए मैक्सिमम कितना टाइम है, कितना टाइम उनके लिए मैक्सिमम? हाँ, नॉर्मल कंपनीज के लिए है 10 ईयर्स। कितना है? 10 ईयर्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंपनी के लिए है 30 ईयर्स। ठीक है, मतलब आपको विद इन दिस टाइम पीरियड आपको वो डिबेंचर्स को क्या करना होता है, रिडीम करना होता है। क्या करना होता है? रिडीम करना होता है। तो बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, बाकी नोट्स यहाँ पे लिखूंगा। समझो पहले कि जो हम डिबेंचर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करने के हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है। क्या कहा मैंने? डिबेंचर इश्यूज करने के हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, पार। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, प्रीमियम। और तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, डिस्काउंट। क्लियर है इतना? फिर ये जो डिबेंचर हमने इशू किया है, इसी डिबेंचर को जब हमें क्या करना होता है, रिटर्न। तो रिटर्न करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, पर रिटर्न करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। एक, या तो आप पार पे रिटर्न कर सकते हो, या तो आप प्रीमियम पे रिटर्न कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मान के चलो कि एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म ही आता है। ठीक है, मतलब इसी से मिला जुला के आएगा। अब आप इसको पहले वापस समझते हैं। मैंने क्या कहा कि डिबेंचर इशू करने के हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं? 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से 3 ऑप्शंस है? पार है, प्रीमियम है और डिस्काउंट है। लेकिन जब हम रिटर्न करने की बात करते हैं तो रिटर्न के ऑप्शन कितने अपने पास? सिर्फ 2, एक पार और प्रीमियम। क्वेश्चन ये राइज होता है, सर डिस्काउंट क्यों नहीं है? मैं उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे 100 रुपए लेके आपको फ्यूचर में 90 रुपए वापस करूँ तो क्या आपको चलेगा? किसी को नहीं चलेगा। इट्स वेरी नॉर्मल। तो कंपनीज एक्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि भाई ये अलाउड नहीं है। हाँ, आप जितना लिए उतना ही वापस कर दो, जितना लिए उससे ज्यादा दे दो, ये चलेगा। अब मैं जैसे 100 लिया था, 100 वापस करूँ तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम इंटरेस्ट तो कमा ही रहे थे। 100 लिया हूं मैं, तुम्हें 120 वापस कर दूं तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा। लेकिन अगर 100 लेके मैं 90 वापस करूं तो दुख होगा कि नहीं होगा? इसीलिए डिस्काउंट वाला रिटर्न में नहीं है। तो हमें याद रखना है कि हमारे पास इश्यू करने कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। बट रिटर्न करने कितने ऑप्शंस हैं? सिर्फ 2 ऑप्शन है। आज अभी हम फिलहाल समझते हैं कि अगर हमें पार पे रिटर्न करना हो, पार मतलब फेस वैल्यू, जितना था उतना ही रिटर्न करना हो, तो उस केस में एंट्री कैसे पास करते हैं? तो बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले एग्जांपल लेके मैं चलता हूं। ऐसे मान लो कि हमने जो डिबेंचर इशू किया है, वो डिबेंचर इशू किया है 100 रुपीज में। 100 हमारा यहाँ पे क्या है? फेस वैल्यू है। आप याद रखना है कि हमारा जो फेस वैल्यू है वो कितना है? 100 है। हमारा फेस वैल्यू कितना है? 100 है। तो हमने इशू कितने में किया है? 100 में किया है। और कुछ टाइम के बाद इसी डिबेंचर को जब हम रिटर्न करने गए तो हम रिटर्न कितने में कर रहे हैं? 100। अच्छा, हम रिटर्न वर्ड नहीं लिखते, हम क्या वर्ड लिखते हैं? रिडीम वर्ड लिखते हैं। क्या वर्ड लिखते हैं? रिडीम। मतलब टेक्निकल वर्ड है ये। रिडीम मतलब रिटर्न करना ही होता है। ठीक है, तो हम रिडीम कितने में कर रहे हैं? 100 में। मतलब ये कौन सा कंडीशन है? हमने इशू भी पार पे किया और रिटर्न भी हम किस पे कर रहे हैं? पार पे कर रहे हैं। बता, इतने में कोई तकलीफ किसी को? क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी एंट्री कैसे पास होती है। तो बेसिक पे ही फोकस करना है। सबसे पहले अगर मैं इश्यू करता हूं, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इश्यू करते हैं। तो अगर मैं डिबेंचर को इश्यू कर रहा हूं तो इश्यू करने की बेसिक एंट्री क्या होगी? इश्यू करने की बेसिक एंट्री क्या होगी? डिबेंचर इश्यू, हाँ बोलो। हाँ हाँ, पूरा पूरा। हाँ हाँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। फिर हमने पढ़ा था डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। यही पढ़ा था कि नहीं? अब ध्यान से सुनना इस बात को। हमने डिबेंचर एप्लीकेशन तब पढ़ा था जब हमने देखा कि जो अमाउंट होता है वो हम क्या करें? पार्ट्स में मंगवा रहे हैं। पार्ट्स का मतलब हम क्या बोल रहे हैं उसको? इंस्टॉलमेंट। हम कैसे मंगवा रहे हैं?
इंस्टॉलमेंट में। लेकिन कभी कभी कैसा होता है, डिबेंचर में हम इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मंगवाते, हम एक साथ पैसे मंगवा लेते। क्या करते हैं हम लोग, एक साथ पैसे मंगवा लेते। तो जब हम एक साथ पैसे मंगवा लेते हैं तो हम सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड नहीं लिखते, हम एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट वर्ड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अलॉटमेंट वर्ड। मतलब एंट्री क्या होगा वो बोर्ड पे ध्यान देना। तो आपकी जो एंट्री होगी वो हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बेसिक ही है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। पैसे किस बात क्या है, एप्लीकेशन के। तो हम नाम क्या लिखते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन। लेकिन मैंने क्या बोला कि हमने सारे पैसे एक साथ ही मंगवा लिया है, तो एप्लीकेशन के साथ बस एक वर्ड और ऐड कर देना, वो क्या है, अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। मतलब कोई तकलीफ इतने में, क्लियर है इतना। फिर जो सेकेंड एंट्री होती है, सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। यही हमने पढ़ा था कि नहीं, यही एंट्री पढ़ी थी ना हम लोगों ने, कि एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये कौन सी एंट्री है, डिबेंचर को इश्यू करने की। कोई तकलीफ इतने में, समझ में आया। अच्छा, डिबेंचर कितने में इश्यू किया हम लोगों ने, 100 में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिबेंचर अमाउंट 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पे भी 100। बताओ कोई तकलीफ इतने में, क्लियर है। अब हमने डिबेंचर को क्या कर दिया है, मार्केट में इश्यू कर दिया है। जैसे टाइम बीतता है, जो आपका समय डिसाइड हुआ था, जैसे वो टाइम बीतेगा तो एक टाइम के बाद आपको डिबेंचर क्या करना होता है, रिडीम करना होता है। पर ऐसा नहीं होता कि डिबेंचर हम तुरंत वापस कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने 10वीं पास किया ही है लगभग सबने, मजाक कर रहा हूं। जब आप लोगों ने 10वीं का रिजल्ट पास किया था ऐसे, तो जब आप स्कूल में गए होगे रिजल्ट लेने के लिए, तो वहां पे देखा होगा कि टीचर्स ने सब कुछ प्रिपरेशन पहले से ही किया था। मतलब आपका एलसी रेडी था कि नहीं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, आप जाते थे बोलते थे मेरा नाम ये है, और आपका वो फटाफट एलसी निकाल के हाथ में दे देते, हाँ या ना। तो इन अ सेम वे नहीं देते, रिजल्ट और एलसी सब देते हैं, मान लो किसी को छोड़, ऐसे नाम नहीं लेते किसी स्कूल का। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, क्यों चाहता है, क्या चाहता है किसी स्कूल का नाम खराब हो। हाँ, मैं बाद में बोल देता हूँ, अलग बात है, ठीक है। अब समझो इसको। तो कहने का मेरा मतलब कैसा है कि जब रिटर्न करने का टाइम आता है, तो ऐसा नहीं कि पैसे डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे वो लोग। पहले वो लोग क्या करते हैं, उसका प्लान करते हैं। क्या करते हैं, उसका प्लान करते हैं। यहाँ प्लान करने का मतलब ये है कि रिटर्न करने से पहले उसकी पूरी तरीके से व्यवस्था करते हैं कि कितना किसको रिटर्न करना है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अब इसको आपकी बुक में लिखा है एंट्री एट द टाइम ऑफ रिडक्शन। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। पहला क्या है आपका इसमें, एंट्री देखो क्या लिखा है मैंने, एंट्री एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। मतलब इसका क्या है, मतलब ये हुआ कि जब आपका रिटर्न करने का टाइम आया था, तो उस टाइम से पहले, मतलब रिटर्न नहीं किया मैंने, अभी पैसे आपको हाथ में नहीं दिए हैं, पैसे देने से पहले मैं चेक करूंगा ना किसको कितना देना है। जैसे मैंने कहा ना, आपकी एलसी, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं, तो वो अभी मैं डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा हूं। क्लियर हुआ इतना। अब सुनना, इस वाले पर्सन को कितने रुपए वापस करने हैं, 100 ही रुपए वापस करना है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो 100 रुपए वापस किस बात के करने हैं, डिबेंचर के करने हैं कि नहीं। और डिबेंचर हमारे लिए क्या होता है, डिबेंचर हमारे लिए लायबिलिटी होता है। अब जब लायबिलिटी हम रिटर्न करने वाले हैं, तो क्या अभी लायबिलिटी बची नहीं ना। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने से, पर मेरा क्वेश्चन है क्या मैंने पैसा दिया नहीं ना, मैं पैसा भी दे थोड़ी रहा हूं। तो जब मैंने लायबिलिटी को फिनिश किया है, तो यहाँ पे एक दूसरी लायबिलिटी अराइज होगी जिसका नाम होगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 100 रुपीज से। वापस समझना इसको अच्छे से। मैंने क्या बोला, पहले डिबेंचर इश्यू किया, फिर एक टाइम आया, कौन सा टाइम आया, रिडम्पशन का टाइम। रिडम्पशन के टाइम पे मैंने क्या किया, अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट क्या किया, जो लायबिलिटी मेरे पास था उस लायबिलिटी को मैंने कैंसिल किया और नया लायबिलिटी बना, किस नाम से,
डिबेंचर होल्डर के नाम से। आप ऐसे समझ लो कि इस डिबेंचर होल्डर का नाम क्या है, ए है। क्या नाम है, ए। अब मैं क्या करूंगा, ए को बुलाऊंगा, बोलूंगा ये लो तुम्हारे पैसे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिडीम करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, हाँ, मतलब पैसे वापस। तो जब मैं पैसे वापस करूंगा तो एंट्री क्या होगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बताओ कोई तकलीफ इसमें, क्लियर है? एंट्री समझ में आया ना, कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करोगे, इशू की कितनी एंट्री है, 2। उसके बाद रिडम्पशन का डिसाइड करोगे। ये क्या है, रिडम्पशन का डिसाइड किया है। तो डिसाइड में लायबिलिटी किसकी बनेगी, होल्डर की। फिर क्या किया हम लोगों ने, रिडीम किया, मतलब वापस किया। बता कोई तकलीफ, क्लियर है? ये है आपका फर्स्ट केस। अब चलते हैं सेकंड केस पे। अब सेकंड केस क्या है वो सुनना। सेकंड केस मैंने नाम क्या लिखा है, प्रीमियम। मतलब हम मान लेते हैं कि हमने जो डिबेंचर इशू किया है वो किया है 120 पे। कैसे इशू किया है, तो मुझे फटाफट इशू करने की एंट्री बोलो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो पहले मैं लिख देता हूं बैंक अकाउंट डेबिट। चलो आगे बोलो, टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना, 120। बताओ कोई तकलीफ। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। पर आपको पता है इशू की कितनी एंट्रीज होती हैं, 2। दूसरी एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों सिक्योरिटी प्रीमियम आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है। बता कोई तकलीफ, क्लियर है? मतलब इशू करने की जो बेसिक एंट्री है वही रहने वाली है। तो एंट्री क्या होगा आपका, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। बता कोई तकलीफ। अब बोर्ड पे ध्यान देना, अमाउंट कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 120 है। डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। तो डिबेंचर में कितना आएगा, और प्रीमियम में कितना आएगा, 20 रुपए। बता कोई तकलीफ। हमने इश्यू कर दिया है, अब रिटर्न करना है। तो रिटर्न कितना करना है, रिटर्न कितना करना है, हम रिटर्न का तो मैंने लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे रिडीम लिख देता हूँ वापस। रिडीम कितना करना है, 100 ही करना है। रिडीम 100 करने का मतलब हम पार वैल्यू पे ही तो रिडीम कर रहे हैं ना। तो पार वैल्यू पे रिडीम कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों पैसे रिडीम करोगे या सिर्फ यही वाला रिडीम करोगे, सिर्फ डिवेंचर का अमाउंट ही, यानी जो फेस वैल्यू है वही रिटर्न करना है। तो अगेन एंट्री जब हम टाइम डिसाइड करेंगे, मैंने कहा ना डिसाइड करोगे, तो डिसाइड करोगे तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। कितने से, हमने डिसाइड कर लिया, अब पे कर दो। पे करने की एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने से, बता कोई तकलीफ इतने में, क्लियर है? पहले हमने डिसाइड किया, फिर हमने पैसा पे कर दिया। कोई तकलीफ, क्लियर है? चलो अभी एक और केस बचा है, वो भी कर लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमने जो इशू किया है वो हमने इशू कितने में किया है, 90, मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना कितना, 100 क्यों बोला, अच्छा तूने 90 बोला, मुझे 100 ही सुनाई दिया। अच्छा ये बोला सॉरी, ये बेशरम ऊपर से हंस रहा है। जीत गया, मजा आ गया। बोर्ड पे ध्यान दो, ऐसे लोगों को क्या बोलते पता है, राहुल गांधी। बताओ कोई तकलीफ इतने में, क्लियर है? एंट्री हमारी इशू की कितनी है, 90 है। अच्छा सेकेंड एंट्री जब लिखने जाएंगे तो इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ऐसा आपको पता है डिबेंचर डिस्काउंट जो है वो डेबिट होता है। और यहाँ पे लिख देंगे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर हमारे पास से कितने का गया 100 का, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने का है 90 का, डिस्काउंट कितना है, हाँ 10 ही है वो चेक कर रहा था मार्केट चल रहा है कि नहीं। कितना क्लियर हुआ, कोई तकलीफ, ठीक है। अच्छा अब रिडीम करने की बात आ गई, तो रिडीम हम कितना करेंगे 100 ही करेंगे। तो इसका मतलब ये जो डिबेंचर है इसी को रिडीम करना है कि नहीं। तो वापस जब एंट्री यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे क्या होगा डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना रहेगा 100 100 100 100। बता कोई तकलीफ, क्लियर है। मतलब कैसा है कि जब आप रिटर्न करने वाला भी साथ में पढ़ रहे हो तो रिटर्न करने वाला में ज्यादातर जो चांसेस हैं आपकी कितने एंट्री बनती है 4, 2 किसका बनता है इशू का, और 2 किसका बनता है रिटर्न का, 2 किसका बनता है इशू का, और 2 किसका बनता है रिटर्न का। उसमें से भी पहला जो होता है डिसाइड होता है किसके नाम का बनेगा, तो होल्डर के नाम का बना, फिर उसको क्या कर दो रिटर्न कर दो। क्लियर है इतना, कोई तकलीफ इतने में, कोई डाउट है इसमें किसी को, एंट्री में कहीं कोई डाउट है कि क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ नहीं है तो चुपचाप लिख लो, कुछ है नहीं है ना, हाँ तो लिख, एनीवन समवन ऐसा कुछ हो तो बोल देना, लिख लो चलो।